अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर है, गेट नंबर 8 पे है। ये है गेट नंबर 8 और इसके पीछे छात्र संगठनों के द्वारा जहांगीरपुरी में घटना घटी थी जो रामनवमी के दिन, जहां पर दो समुदाय के बीच में आपस में झड़प हुआ था और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद एमसीडी के द्वारा केवल मुसलमानों के घर को तोड़ा गया और मस्जिद को तोड़ा गया और देश के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों को घर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। उसके खिलाफ में आज जामिया के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि जो हिटलर शाही है, तानाशाही है, वो नहीं चलेगी और जब तक हम आंदोलन करेंगे जब तक बुलडोजर रुक नहीं जाता है। 16 तारीख को दिन शनिवार के दिन शोभा यात्रा निकला था जहांगीरपुरी में, जहाँ पर मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने को लेकर आपस में बहस हो गई थी और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुआ था और अभी भी बहुत सारे लगभग 30 के लोग गिरफ्तार हो गए और ज़्यादातर मुसलमान समाज से आते हैं और 5 लोगों पर NSA लगा दिया गया है। अभी जामिया के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि आपको सड़क पर आने पे मजबूर कर दिया गया है। ये जामिया के छात्र हैं, देखिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए जामिया के छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं और लिखे हुए हैं कि RSS डाउन डाउन, BJP डाउन डाउन, नफरती सरकार डाउन डाउन, इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। मतलब मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों पे अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। स्टॉप बिल्डनेजिंग मुस्लिम लिव्स, मतलब मुसलमानों को घर तोड़े जा रहे हैं, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब सीधे तौर से दिख रहा है कि जामिया के छात्र उन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आज सड़क पर आने पे मजबूर हो गए हैं जिनकी न्याय कसूर कुछ नहीं है, बल्कि सरकार मनमानी तरीके से उनका घर तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने भी देखा कि मामा जो असली दोषी है उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, जो निर्दोष है उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जी भी वैसे लोगों को घर गिरा रहे हैं जो निर्दोष हैं और जो लोग असली दोषी हैं उसका घर नहीं गिराने का काम कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में हम लोगों ने भी देखा कि जिन लोगों ने मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडे फहराने का प्रयास किया उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, वैसे व्यक्ति पे कार्रवाई हुआ जो लोगों को राशन पहुंचाने का काम करता है, अंसार, जिसको मास्टरमाइंड बताया जाए, उसके ऊपर NSA लग गया है। अभी भी छात्र जामिया के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, जामिया के अंदर में, और कह रहे हैं कि भारतीय जो भाजपा की सरकार है मुसलमानों पर अत्याचार बंद करे, लोगों को डराना बंद करे, लोगों पे जुल्म करना बंद करे, लोगों पर बुलडोजर चलाना बंद करे। ये जामिया के छात्र हैं, बात करेंगे उनसे हम कि क्या कब तक आप आंदोलन करेंगे। इस्लामोफोबिया हैज रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट अब। इसकी इतनी हद हो चुकी है कि इवन इफ द लीस्ट वी कैन डू इज हैव अ डिस्कशन। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो हमारा ज़मीन मरा हुआ है, हमारी सो कॉल्ड एलाइज का ज़मीन मरा हुआ है, देयर कंसाइंस इज डेड। तो वी आर हेयर क्योंकि हम यहाँ पे कंपनसेशन की मांग करती है। जब बड़े बड़े नेताओं का घर जलाया जाता है या डिमोलिश किया जाता है बाय द MCD एंड द SDMC, तो उनको फॉरेन कंपनसेशन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद रूल आउट करता है इन चीज़ों को और उनको बड़े बड़े मकान दिलाए जाते हैं। विद इन अ मंथ आवर प्रॉपर्टीज वर डिमोलिश। कंपनसेशन की बात कर रहे हैं हम उस कंपनसेशन की बात कि बिना नोटिस के, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव आउट अ नोटिस, बिना प्रायर नोटिस के एलिजेड राइटर्स के घर को गिराना, दैट इज़ नॉट एट ऑल लीगल एंड द टर्म दैट इज गिवन इलीगल टू देम, इट्स वेरी रॉन्ग। उसको हम उसको टर्म को अगर हम डिकोड करें तो बार बार इस्लामोफोबिया कम्स आउट। तो वी आर अगेंस्ट दिस एंड वी वांट अ कंपनसेशन फॉर दिस। अगर बड़े लोगों के लिए इतनी जल्दी हो सकता है तो हमारी जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए भी हो सकता है एंड वी डिमांड दिस। लेकिन तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की है और अलग अलग समुदाय के लोगों के अगर वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है तो यू टेल मी दिस कि why were only Muslims arrested and prosecuted in this thing? Why was nobody there from the other community? This is how prosecution works. This is how oppression works out in this community now. This has reached a saturation point of Islamophobia. इसकी कोई आगे हद नहीं है। रोज हम सुबह उठ के सोचते हैं कि okay something better is going to happen, but something or the other happens and we are not able to sleep at night. As a student from a Muslim minority institution, I am not able to sleep at night. I have really bad mental health issues because of this thing. हम अपने लोगों को बचाएं, कब तक बचाएं, और हम कितनों का घर बनवाएं जिनके टूट जाते हैं। Why is it our responsibility to do that? Why is it not the responsibility of the Supreme Court that can take suo motu cognizance? And why is it not the responsibility of the government that can take up this issue and do something about it? Opposition कहाँ खड़ा है इन सबको लेकर? कहाँ देखती है उनकी भूमिका? I see that they are covering up, they are covering their faces.
विद दिस आइडिया कि ठीक है हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेक्युलर हैं, जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल हु इज़ द हेड ऑफ द दिल्ली, उनके जो मेयर है बीजेपी के आम आदमी पार्टी के ही आतिशी ऑल्सो दे बैक द स्टेटमेंट कि राइटर्स ने चीज़ें की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा सवाल आई स्टैंड अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन वाला टर्म बिकॉज़ वहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों का भी दुकानें और वो डिमोलिश किया गया है। See, this thing happens or the other whenever there are riots. But किनके लीगली घर तोड़े गए, किनका साथ नहीं दिया गया, किनको मीडिया के तहत उनको स्लैंडर किया गया, ये चीज़ें जाहिर हैं और ये दिखती आ रही हैं। नहीं, वहाँ पर कुछ डीडीए के शॉप भी थी, वो हिंदू के थे, उन पर भी बुलडोजर चला है। या एक तरफा क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं एक तरफा नहीं बोल रही हूँ। जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है, जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है, उनका साथ नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? ईमान। जिस मस्जिद के बाहर दंगे भड़के थे उस मस्जिद की गेट को गिरा दिया गया, जबकि लोगों का कहना है कि स्टे ऑर्डर्स इससे पहले आ चुके थे। सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? स्टे ऑर्डर्स पहले आ चुके थे और उसके बाद जानबूझकर जो मस्जिद है, ऐसा लोगों का कहना है कि जानबूझ के मस्जिद के आगे जो चौराहा गिराया गया और गेट गिराया गया। Absolutely, absolutely. Also, when this thing happened, there were threatens. The people were threatening कि यहाँ पे saffron flags लगाए जाएंगे. And this thing happened all in the multiple states during the Ram Navami period. And we could see this. There's proper proof over this thing. And international media has covered it really well. And I would go ahead with this evidence as well कि उनका जान के threaten करके उसके बाद उनका गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके इसको सिस्टमैटिकली तोड़ा गया है. This thing has been done systematically. ये states, I would call this. बयान आते हैं बीजेपी नेताओं के कि वो घुसपैठी हैं, उन्हें समर्थन मिल रहा है और बड़े-बड़े वकील उनके लिए केस लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? This is all blunder. This is all blunder. इनकी बातें हमेशा से बनती आ रही हैं. People have been saying that we are secular and we stand with the people of the people of India who are Muslims and we do not slander them for their identity. But this thing continues to happen. We are seeing again and कोई ऐसा एक दिन चाहता है जहाँ पे कोई इस्लामोफोबिक ऐड नहीं होता है. International media is saying कि this country is a threat to Muslims, forest minorities. Why is it that हमारा मीडिया ऐसा कुछ नहीं बोलता है? Why is it that they do not cover it the way that they do? कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि वो रोहिंग्या है, उन्हें वहाँ बसाया Exactly. बीजेपी के जरिए। उनको ब्रांड किया जा रहा है एज बांग्लादेशी मुस्लिम्स. उनको ब्रांड किया जा रहा है, हालांकि दे आर व्हाई इज दिस ब्रांडिंग डन? ये बहुत पहले से होता आ रहा है. इवन ड्यूरिंग द सीए टाइम्स वी सॉ हाउ दे डिड दिस थिंग. दे कैरी आउट दिस थिंग सिस्टमैटिकली और फिर वही लीगैलिटी की बात आ जाती है. बीइंग अ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं गए, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। आपकी राय है? I am absolutely astonished by this. You know, I'm not astonished. It does not come as a surprise to me because we saw this in Delhi riots as well. The chief minister did not stand with the Muslims who were, violated during the Delhi riots. So I completely, this does not come as a surprise to me. And I stand against this idea of, कि chief minister और आम आदमी पार्टी मुसलमानों का साथ देती है, किसी का भी देती है. I think they're hiding under this secular face and अंदर से वो लोग संगी ही हैं. And they go ahead with this majoritarian idea of being Hindutva ideology को support करना and completely denying the existence of other minorities of India. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, but girls, वो फंस गए थे उनके घरों में. उनके छोटे छोटे बच्चे हैं. One is a toddler, एक लड़की है वो 22 साल की है, उसके 4 छोटे बच्चे हैं. They were stuck inside their homes. So you see कि उनको अगर पता होता कि ये होने वाला है तो would they give up and sit with the children inside the house? They would not. तो दिस थिंग इज क्लियर. दे डिड नॉट गिव अप. अलग-अलग राज्यों से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है. कोई पैटर्न है, किसी तरीके से इसको किया जा रहा है जानबूझकर? जी बिल्कुल. दिस थिंग इज इस्लामोफोबिया. आई से अगेन सिस्टमैटिकली इसको लिया जा रहा है. दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है. स्टेट इसमें साथ दे रहा है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ करने का.